नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फॉरेन की रेफरेंशियल एक्शन सेट नल, सेट डिफॉल्ट एंड रिस्ट्रिक्ट को। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरे दो और वीडियोस हैं। फॉरेन की पे एक वीडियो है और कैस्केड रेफरेंशियल एक्शन पे एक वीडियो है। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा बिकॉज वो बेस हैं इस वीडियो के। ठीक, इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू सेट नल, सेट डिफॉल्ट एंड रिस्ट्रिक्ट रेफरेंशियल एक्शंस को कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नल रेफरेंशियल एक्शन क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की रिलेशन जो होती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आप रेफर कर सकते हैं एज अ फॉरेन की। उसके बाद मैंने समझाया था कि कैस्केड जो रेफरेंशियल एक्शन होता है उसके अंदर अगर आप पेरेंट के अंदर प्राइमरी को अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैस्केड करके चाइल्ड पे फॉरेन की को भी चेंज कर देता है। अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो चाइल्ड में भी रो डिलीट हो जाती है। अब आता है सेट नल। सेट नल रेफरेंशियल एक्शन क्या है? सेट नल रेफरेंशियल एक्शन कहता है अगर प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल इज अपडेटेड, अगर प्राइमरी की को अपडेट करते हैं, फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल इज सेट टू नल, फॉरेन की नल हो जाती है। ठीक है, तो इसका नाम ही है सेट नल, नल कर दो इसको। ठीक है, अगर प्राइमरी की पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाती है देन फॉरेन की अगेन नल हो जाती है। तो आप नल में कह रहे हैं, सेट नल में कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी की में कोई भी चेंज आता है डिलीट या अपडेट करके, तो चाइल्ड के अंदर फॉरेन की को नल कर देना, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आप एक्शन ले सकते हैं किसी सिनेरियो में अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं और उसके लिए अगेन लोकल होस्ट पे हमारे माईसीक्वल वर्कबेंच पे जाके कनेक्ट करते हैं माईसीक्वल से। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल यूजर अंडरस्कोर रेफरेंशियल अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर टू। तो मैं एक यूजर की टेबल बनाता हूँ, इसको यूजर्स कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास एक यूजर आईडी है जो कि एक इंट है, जो कि एक प्राइमरी की है एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी वीडियोस में समझा चुका हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। और क्या हो सकता है? यूजर का नेम है जो कि एक varchar है एंड इसको हम 100 करते हैं। इसको मैं 3 कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक मैंने 2 पहले बनाई हुई। इसको चलाते हैं अब और हमने ये यूजर की टेबल बना दी। ओके, नेक्स्ट हम इसमें बनाएंगे ऑर्डर की टेबल। हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें आप ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने से पहले आपको यूजर बनाना जरूरी होता है, इसलिए ऑर्डर और यूजर के बीच में एक रिलेशन है। ऑर्डर नहीं हो सकता जब तक यूजर ना हो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। और वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? लेट्स से पहले ऑर्डर्स अंडरस्कोर रेफरेंशियल एक्शन अंडरस्कोर 3 कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, सबसे पहले ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ऑर्डर आईडी है इंट और ये एक प्राइमरी की है एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर अब मैं जाके बनाता हूं, मैं कहता हूं कि ये एक यूजर से बिलोंग करेगा, यूजर आईडी इंट। इसमें मैंने यूजर आईडी लिया, वो यूजर आईडी ये वाली यूजर आईडी है। अब ये रिलेशन मैं आगे बनाऊंगा, अभी रिलेशन नहीं बना, अभी तो मैंने कहा है सिर्फ एक यूजर आईडी है जो इंट हुई। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन बनाऊंगा मैं आगे, लेकिन उससे पहले क्वांटिटी कितने आइटम है इसमें वो ले लेते हैं, और अमाउंट कितना है, इसका कितना प्राइस है इस ऑर्डर का, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने नेक्स्ट की क्या करना है? मुझे रिलेशन बनाना है। तो मैं रिलेशन कैसे बनाऊंगा? रिलेशन बनाने के लिए आप कहते हैं फॉरेन की। कौन सी है फॉरेन की? उसका कॉलम आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी एक फॉरेन की है। अब बताना पड़ेगा किसको ये रेफरेंस कर रही है। तो रेफरेंसेस, ये रेफर कर रही है यूजर रेफरेंशियल एक्शन आईडी की टेबल को। कौन सा कॉलम इसमें? यूजर आईडी कॉलम इसमें। तो यहां से अब आपने रेफर एक रिलेशन बना दिया। अब हम क्या अपने एग्जाम्पल में क्या चेक कर रहे हैं? सेट नल को। मैं अब ये कहता हूं कि ऑन, अगर कोई चेंज आए, ठीक है, क्या चेंज आएगा? ऑन डिलीट, कोई डिलीट हुई चीज पेरेंट के अंदर, तो मुझे सेट नल कर देना। ऑन अपडेट, और कुछ अपडेट हो पेरेंट में, तो मुझे भी सेट नल कर देना।
ठीक है। तो आप ये रिलेशनशिप बनाते टाइम पे रूल्स बना रहे हैं कि अगर पेरेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज आए तो मुझे नल कर देना। कौन सी चीज को नल कर देना? यूजर आईडी को नल कर देना। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कमांड्स चला के इसमें इंसर्ट और अपडेट करके। इससे पहले टेबल बना लेते हैं एंड हमारी ऑर्डर्स टेबल बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं और उस यूजर को नेम दे देते हैं, अपना ही नाम दे देता हूँ मैं, वैल्यूज, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ आशीष। ठीक है, तो मैंने यूजर्स बना लिए, उसको मैंने नाम दे दिया। इसको चलाते हैं एंड ये हमारे पास यूजर इंसर्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करके भी देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अब सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे आ गया, तो ये इंसर्ट हो गया। गुड। अब ऑर्डर एक डाल देते हैं। अब ऑर्डर डालेंगे इस यूजर आईडी के लिए 1 के अगेंस्ट। ठीक है, सो 1 के इंसर्ट इनटू दिस, क्या क्या डालना है? हमने डालना है यूजर आईडी कॉमा क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो क्वांटिटी कॉमा अमाउंट डालते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या डालनी है? यूजर आईडी में 1 डालूंगा क्योंकि 1 पहले से डली हुई है इसके अंदर। मैं 2 नहीं डाल सकता, अगर मैं 2 डालूंगा तो क्या होगा, 2 डाल के देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। क्वांटिटी 1, अमाउंट 200, इसको डालते हैं। जब मैंने इसको डालूंगा तो क्या कर, नहीं हुई, ये नहीं हो सकता, क्रैश हो गया, कह रहा एरर आ गया है कि आप नहीं डाल सकते बिकॉज 2 एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट, अगर इसमें जाऊं मैं यूजर्स टेबल में तो 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यूज कैसे कर सकते हो उस 2 को? राइट, तो इसीलिए मैं इंसर्ट के अंदर यहाँ पे यूजर आईडी 2 नहीं कर सकता, लेकिन मैं 1 कर सकता हूँ बिकॉज 1 एग्जिस्ट करता है। इसको मैंने डाला एंड अब हमारे पास ये डल गया। इसको सिलेक्ट करके भी देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल को अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको चलाते हैं। अब हमारे पास ऑर्डर आ गया और यहाँ पे यूजर आईडी 1 है जो कि एग्जिस्ट करती है। अब सेट नल क्या कहता है कि अगर आप इस टेबल के, यूजर्स टेबल के, जो कि इस केस में पेरेंट है, पेरेंट ये है, चाइल्ड ये है, राइट, ये इसको, ये यूजर आईडी इसको रेफर कर रही है, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। अगर आप पेरेंट को जाके अपडेट करते हैं, अपडेट यूजर रेफरेंशियल एक्शन सेट यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 3 वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर आप ये करते हैं, सेट यूजर आईडी इक्वल टू 3 वेयर यूजर आईडी 1, राइट, सॉरी, जहां पे 1 है वहां पे 3 कर दो। अगर मैं इसमें जाऊं अभी चलाने से पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 है। मैं कह रहा हूं जहां पे 1 है, वेयर 1, वहां पे 3 कर दो। जब इसको ये 3 कर देगा तो ऑर्डर टेबल में जहां पे ऑलरेडी ये 1 यूज हो रहा है वहां पे क्या होगा, वहां पे अब रूल के अकॉर्डिंग ये नल हो जाना चाहिए। चलिए इसे ट्राई करते हैं और अपडेट करते हैं। अपडेट करा हमने और देखा ये टेबल, यूजर टेबल में अपडेट हुई, 1 का 3 हो गया, यस हो गया। अब जाके हम यहाँ पे जाते हैं, ऑर्डर रेफरेंशियल एक्शंस में देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे यूजर आईडी नल हो गया, तो इसने रूल को फॉलो करा और चाइल्ड के अंदर यूजर आईडी को नल कर दिया जब पेरेंट चेंज हो गया, अपडेट हो गया। यही चीज डिलीट में भी होगी। मैं एक और इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू दिस एंड 1 एग्जिस्ट नहीं करता, इस एग्जिस्ट करता है 3, 3 करा है ना मैंने इसको, अब यूजर आईडी 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे 3 के साथ एक और एंट्री डाल देता हूँ, डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी है 3 और यहाँ पे यूजर आईडी भी एग्जिस्ट करती है 3। अब मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ और मैं कह रहा हूँ डिलीट पे भी सेट मुझे नल कर देगा। ओके जी, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट यूजर रेफरेंशियल एक्शन वेयर यूजर आईडी इज 3। जहां पे यूजर आईडी 3 है वहां पे डिलीट कर दो, हटा दो इस रो को। अब इसको जब हम करेंगे देन ये क्या करेगा, यूजर्स टेबल से तो सारी चीजें हट जाएंगी, खत्म हो गई यूजर टेबल क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। ऑर्डर टेबल के अंदर कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे यूजर आईडी नल हो जाएगी बिकॉज मैंने कहा है अब डिलीट पे सेट नल कर दे। ओके, सो जैसे ही हम इसमें बता रहे हैं कि अगर मेरे पेरेंट को कोई चेंज करे तो मुझे नल कर दे, इन शॉर्ट ये है।
तो यह है एक रेफरेंशियल एक्शन। और कौन कौन से हैं? सेट डिफॉल्ट। इफ प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल इज अपडेटेड, फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल इज सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पेरेंट को अपडेट करें तो चाइल्ड को डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करना। डिफॉल्ट क्या होगी? जो आप डेफिनेशन के टाइम पे देंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। सो हमने नल देखा, हमने कैस्केड देखा, अब हम कह रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू जो है उस पर फॉल बैक कर जाना। ठीक है। इफ प्राइमरी की रो इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड, अगेन फॉरेन की चाइल्ड टेबल सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये कह रहा है डिफॉल्ट वैल्यू मुझे दे देना। तो जो सेट डिफॉल्ट है वो IONODB, जो कि MySQL का इंजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं चलता, तो मैं प्रैक्टिकली उसको दिखा नहीं सकता, बट गुड टू नो। मे बी आप IONODB पे नहीं कर रहे, किसी और MySQL इंजन पे कर रहे हैं, देन आप उस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट एक और रेफरेंशियल एक्शन है। ये बाय डिफॉल्ट रेफरेंशियल एक्शन है, और ये क्या कहता है कि कोई चेंज अलाउड नहीं है पेरेंट टेबल पे। यू कैन नॉट डिलीट द रो, यू कैन नॉट अपडेट द प्राइमरी की आईडी, और ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो ये अगर आप कोई रेफरेंशियल एक्शन नहीं देते तो रिस्ट्रिक्ट का रेफरेंशियल एक्शन अप्लाई होता है, कि आप प्राइमरी की को चेंज कर ही नहीं सकते अगर आपने कहीं पे इसका इस्तेमाल किया हुआ है एज अ फॉरेन की। तो सबसे पहले फॉरेन की को हटाइए, उसको अपडेट कीजिए, या उस रो को डिलीट कीजिए, या उसको नल कीजिए, कुछ कीजिए खुद ही मैनुअली, तब आप जाके प्राइमरी की को चेंज कर पाएंगे। चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों टेबल्स को बनाते हैं, एंड यहाँ पे इनको नंबर 4 कर देते हैं, एंड यहाँ पे इसको भी नंबर 4 कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको भी नंबर 4 कर देते हैं, एंड लेट्स सी ये बन जाता है, एंड यस, एंड ऑर्डर्स के अंदर मैं कह रहा हूँ ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट कर दो, मत डिलीट करने देना उसको। ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट, मत अपडेट कर देना, करने देना। ओके। एंड देन यहाँ पे यूजर रेफरेंशियल एक्शन 4 पे मैं रेफर कर रहा हूँ, इसको मैं बना के देखता हूँ, एंड सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों में वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो यूजर की मैं ये सारी चीजें ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे और यहाँ पे 3 की जगह मैं हर जगह पे 4 कर देता हूँ। 4 4 4 4, बिकॉज कमांड सारी सेम है। अब मैं एक यूजर बनाता हूँ। सबसे पहले यूजर हमारा बन गया, इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं। यूजर आ गया यूजर आईडी 1 के साथ, यस। अब मैं इसको ऑर्डर में यूज कर लेता हूँ, यूजर आईडी 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, यूजर आईडी 1 के साथ एक ऑर्डर डाल देते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर भी डल गया। ऑर्डर को भी देख लेते हैं, डल गया ऑर्डर, यस आ गया। यूजर आईडी 1 के साथ एक ऑर्डर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 के अंदर यूजर आईडी जहाँ पे 1 है उसको यूजर आईडी 3 करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और ये मेरी कोशिश नाकामयाब हुई, बिकॉज मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि कोई अपडेट अलाउड नहीं है। ओके। सेम चीज अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा, डिलीट कर दो जहाँ पे यूजर आईडी 1 है, यूजर 4 के अंदर, अगेन ये मुझे एरर दे देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप नहीं, ये अलाउड नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देते हैं या नहीं देते, नहीं देते, स्टिल बाय डिफॉल्ट यही रेफरेंशियल एक्शन अप्लाई होता है। ओके। तो ये जानना जरूरी है कि बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्ट का एक्शन लगता है। एंड दिस इज इट। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको रेफरेंशियल एक्शंस क्लियर होंगे। क्लियर हुए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमेशा की तरह कोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।